Hello students, today we are going to discuss about the next topic of this chapter, that is spectrum. Dear student, in the class 10, you study the scattering of sunlight, yeah, white light. ये आपने पढ़ा. It means when some white rays open from sun is first passing through. या passing through की जगह पर आप single beam, and when a beam of white light resolve, place, and then on photographic plate. ये हम इसको माने photographic plate. तो आपने पढ़ा था कि जब सन की रेज को प्रिज्म से पास करते हैं तो ये 7 कलर के बैंड्स में स्प्लिट होता है. ठीक है, ये जो 7 कलर है दैट आर विजुअल, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, विद जी वाई ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो 7 कलर्स के बैंड में जो है ये स्प्लिट होता है. तो जो ये कलर बैंड मिला है, ठीक है, यहाँ पर हमने प्रिज्म इस्तेमाल किया और ये सनलाइट की सोर्स है. ठीक है, अब जो कलर है उस कलर की जगह पर हम बहुत सारे जो है कई बार लाइन पाते हैं या बैंड पाते हैं. दैट कलर lines or bands which are obtained on photographic plate when a radiation of certain frequency or wavelength is being resolved on photographic plate. That impression on photographic plate is known as spectrum. स्पेक्ट्रम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. दूसरी चीज कि जो यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग स्पेक्ट्रम, इस कलर बैंड जो है आप ऐसे लिख सकते हो उसको कलर बैंड. तो कलर बैंड को हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम. और जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है यहाँ पर प्रिज्म है, तो जो इंस्ट्रूमेंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या किसी भी रेडिएशन को फोटोग्राफिक प्लेट पर रिजॉल्व कराता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप. और जो बैंड मिलते हैं या कलर मिलते हैं उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ. तो डियर स्टूडेंट, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, we have to know clearly what is spectrum, spectroscope and spectrograph. Spectrum क्या होता है, impression of radiation on photographic plate in the form of color, line or band. Spectroscope, it is a instrument which is used to get color or band or line on a photographic plate, and the colors या band obtained on photographic plate is known as spectrograph. अब इन सब टर्म्स को मिलाकर के एक नया टर्म्स बनता है जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री की न्यू ब्रांच, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस या केमिस्ट्री कह सकते हैं. तो दिस इज द ब्रांच ऑफ दिस केमिस्ट्री which deals with the study of spectrum. This spectrum is used to identify unknown elements
in their compounds. Clear? तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ। अब आगे देखिए कि स्पेक्ट्रम, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। So dear student, there are two types of spectrum. First, emission spectrum, and second, absorption spectrum. आपको बोर्स मॉडल में ये बताया गया होगा कि एलिमेंट जो है स्पेक्ट्रम क्यों शो करते हैं, क्योंकि जब एलिमेंट का एक एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जाता है तो वो जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। उसी के बेस पे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है इस ग्राउंड एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे गया, सपोज कीजिए कि n1 है और ये n2 है, तो यहाँ से ऊपर जाएगा एनर्जी लेकर, तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई है। जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जाएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, उस कंडीशन में जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देयर आर टू टाइप्स, emission spectrum and absorption spectrum. Emission spectrum is obtained by the substance when they emit radiation, and when this radiation is resolved on a photographic plate after passing through prism or spectroscope. So emission spectrum is further two types. First, continuous spectrum, and second, discontinuous spectrum. एमिशन स्पेक्ट्रम जो है फर्दर जो है टू टाइप्स का होता है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सेम एग्जांपल है स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट, व्हेन व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू प्रिज्म एंड रिजॉल्व ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। तो जो कलर मिलेगा हमको यहाँ पर विजुअ ये जो कलर बैंड है, ये कलर बैंड जैसे हम यहाँ पे रेड कलर, ये रेड कलर हो गया, ऑरेंज कलर, फिर येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, तो ये जो कलर्स हैं ये कलर आपस में एक दूसरे में काफी मर्ज होते हैं। मर्ज मीन्स कि हम हमारे पास कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है कि हम ये कहें कि यहाँ से रेड कलर है और यहाँ से ऑरेंज कलर है, एक फिक्स बाउंड्री नहीं है, बिकॉज दिस कलर आर मर्जिंग इनटू ईच अदर। इट मींस कि क्या है, कंटिन्यूअस है, इसलिए जो स्पेक्ट्रम मिलता है उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, नेक्स्ट discontinuous spectrum. Discontinuous spectrum means कि when a rays emit from a substance after heating, जैसे यहाँ पर हम सोडियम
मेटल लिखते हैं, ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल, ठीक है। सोडियम मेटल को जो हीट करते हैं, इसको आप वाटर में लीजिए, जब हम इसकी हीट करते हैं तो जो रेज निकलती है, ठीक है, when this ray is passing through the spectroscope या prism, मैं यहाँ पर prism ही लिख रहा हूँ, prism, and then resolve on photographic plate, yes, discontinuous spectrum की बात कर रहे हैं हम कि radiation emitted from any substance such as sodium metal when heated on Bunsen pen, and the rays is resolved on photographic plate after passing through spectroscope. So there is no continuous band, a color, but there are bright color lines which are separated from each other by a dark space. यहाँ पर जो है दो लाइन्स मिलती हैं और उनके बीच में डार्क स्पेस पाया जाता है। अगर हम सोडियम मेटल लेते हैं तो सोडियम मेटल के लिए दो लाइन्स मिलती हैं, एक लाइन होती है 589.0 नैनोमीटर की और दूसरा लाइन होता है 589.6 नैनोमीटर की। It means that there is no color, there is a lines which have a dark space between them. So these bright lines which have a characteristic wavelength or energy is known as discontinuous spectrum. Discontinuous क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ क्या है, उनके बीच में स्पेस, डार्क स्पेस, there is no continuity just like a continuous spectrum. इसलिए हम बोलते हैं discontinuous spectrum. This discontinuous spectrum is also known as line spectrum, क्योंकि यहाँ पर लाइन्स मिलते हैं in place of color bands. This is also known as atomic spectrum. इनको हम atomic spectrum भी कहते हैं because this spectrum is a characteristic property of atom of each element. अगर हम सोडियम मेटल लेते हैं तो सोडियम मेटल के लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो है लाइन स्पेक्ट्रम मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर कॉपर मेटल लेते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। It means each element have a definite characteristic line spectrum. That is why this spectrum is used for identification of elements. As हम लोगों का जैसे थंब इम्प्रेशन है आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, क्योंकि जितने भी पर्सन हैं उन सभी का एक फिक्स जो है थंब इम्प्रेशन, वो किसी का भी किसी के साथ मैच नहीं होता है। ठीक ऐसे ही हर एलिमेंट का जो एटम होता है उसका लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है वो फिक्स होता है। इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिस्कंटिन्यूअस है और इसके अंदर जो है ब्राइट कलर लाइंस मिलती हैं इन प्लेस ऑफ कलर बैंड, और इनके बीच बीच में क्या होता है, डार्क स्पेस होता है। नाउ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब यहाँ हम सनरेज में व्हेन व्हाइट लाइट या व्हाइट लाइट यहाँ पे व्हाइट रेज फर्स्ट पासिंग थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन किसका, सोडियम क्लोराइड, एंड देन
रेज इज रिजॉल्व ऑन फोटोग्राफिक प्लेन। ये हो गया प्रिज्म और ये हो गया फोटोग्राफिक plate. In this, direct rays is obtained on photographic plate. Absorption में हम पहले रेडिएशन ऑब्टेन फ्रॉम व्हाइट लाइट और ग्लोइंग बल्ब, उसको हम पहले सॉल्यूशन सब्सटेंस के सॉल्यूशन से पास कराएंगे और तब उस रेज को फोटोग्राफिक प्लेट पर रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो बैंड मिल रहा है, जैसे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर कलर मिलते हैं, जो कलर क्या थे, विजुअल। इट मींस यहां पर जो 7 कलर थे, लेकिन इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और रेज ऑफ पार्टिकुलर वेवलेंथ गेट मिसिंग मतलब अगर हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें रेड कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा, ग्रीन कलर होगा, ब्लू कलर होगा, इंडिगो भी होगा, वायलेट होगा, लेकिन जो येलो कलर की बैंड है या येलो कलर की जो रेडिएशन है दैट इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि एब्सेंट। इस रेडिएशन इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय दिस सॉल्यूशन। इसकी जगह पर डार्क लाइंस मिलती है, ठीक है। डार्क लाइंस जो मिलती है दैट डार्क लाइट correspond to particular wavelength. तो दिस स्पेक्ट्रम इज नॉट कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस मतलब बाकी कलर तो है लेकिन बीच में क्या है, डार्क स्पेस है। यहाँ पर ऑरेंज हो गया और इधर की तरफ ग्रीन हो गया, तो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई। सच स्पेक्ट्रम इज नोन एज दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज डिसकंटिन्यूअस। तो डियर स्टूडेंट, ये तीनों चीजें, सारी चीजें क्लियर होगी। एमिशन स्पेक्ट्रम, light emitted from any source is directly resolved on photographic plate after passing through prism or spectroscope. तो उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स के होते हैं, पहला कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट जो होती है जब प्रिज्म से हम पास कराते हैं तो 7 कलर बैंड्स में स्प्लिट होती है, इसलिए वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कराता है। अगर हम किसी सब्सटेंस को या मेटल्स को हीट करते हैं, उस रेडिएशन को फोटोग्राफिक प्लेट पर रिजॉल्व कराते हैं, तो वहाँ पे कलर की जगह पे कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइंस मिलती है, उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट बताया था मैंने आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट इन सारे टॉपिक्स को फिर से पढ़िए और इसको फिर से डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।